कि भाई हमारे काख में कौन ने उसको टिकट दे रहा हूँ। ये हमारे धोरीना में खाका तैयार हो गया है, दोनों जगह मतलब अपनी जगह ढाबा खोल दिया है। और क्या तू की करे, तू कितना पैसा दई क्या इतना ऑफर शुरू कर दिया है। ऑफर शुरू करें कोई गुना साड़ने वालों का को कमटे माध्यम। अब उसको क्या पता राजनीति कैसी होगी, उसको तो सिर्फ अंगूठा साफ है, तैयार करना है और बाद में उन्हें घरे थैला कागज आके कि तुम्हारे बेटो रे 5 साल तक मतलब बयान देते हैं। मैंने कौन सा जाति का भड़काऊ बयान दिया आपने? नहीं, मैंने वो एक पहले भी एक हमारे पास में कोई आदमी मीडिया वाला ने तो इसने कोई मीडिया वाला में ये मोबाइल वाला काट साट करके क्या जाटों की ऐसी कर दी तैसी कर दी। मेरा क्या जाट मेरा भाई है, मैं क्यों करूं भाई। जाटों ने मेरा क्या बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा। कभी तो राजपूतों के खिलाफ काट के कर देता, कभी जाटों के खिलाफ के काट के करता, कभी ये षड्यंत्र करता है। ये षड्यंत्र क्या दयाराम को। अभी अपने राज्य के अंदर नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हैं। हम जनता और नेताओं से रूबरू हो रहे हैं। आज हम धोरीमना के अंदर हैं, अलग अलग ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो पर हैं। जिस तरीके से हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व जिला परिषद सदस्य और वर्तमान में पार्षद की धोरीमना से दावेदारी कर रहे हैं दयाराम जी मकवाना, जो लंबे टाइम से धोरीमना के अंदर सक्रिय हैं और हमेशा जिस तरीके से अपने बयानों को लेकर हमेशा लोगों के बीच में जिस तरीके से सक्रिय रहते हैं और सरसा में भी रहते हैं। नमस्कार दयाराम जी। मीडिया वालों को और मेरे गांव के सब दोस्तों को और पूरे मीडिया वालों को मेरी तरफ से राम राम। दयाराम जी की हाल साल है बराबर? बस बढ़िया है, आपको आशीर्वाद चाहिए। अच्छा दयाराम जी, अभी जो नगर निकाय चुनाव धोरीमना में पहली बार होने जा रहे हैं, क्योंकि पहले नगर पालिका नहीं था, अभी किस तरीके का यहाँ पर गठजोड़ है और आज राजनीति को लेकर हम बातचीत करेंगे और किस तरीके का धोरीमना के विकास कार्य हैं, तमाम सारी बातें हैं जो दयाराम जी से, क्योंकि दयाराम जी हमेशा यहाँ पर सक्रिय ग्राउंड जीरो पर हमेशा रहते हैं और इनसे संपूर्ण जानकारी रहते हैं और इस बार पार्षद से ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दयाराम जी, इस बार कैसा माहौल है धोरीमना का और पहली बार जो नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं? अब तो देखो, अभी सरसा चालू हुई है, फॉर्म भरना शुरू हुआ है। अब किसको टिकट दी जाती है, अगर टिकट ऊपर से सर्वे करने वाला आता है और किसी की जनता के कहने से टिकट देगा तो उसको जनता निकाल सकती है। अच्छा। और किसी के कहने से टिकट देगी कि भाई कहने का मतलब है कि वो जीते तो हमारे काख में रहे, वो जीते तो हमारे काख में रहे, ऐसे टिकटों दी तो चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, वो तो फैसला जनता पर रहेगा। जनता पर रहेगा। अच्छा, अभी धोरीमना में बात करें तो विकास कार्य कैसे हैं? 2 साल नगर पालिका के हुए हैं, कैसा कामकाज है? अब कार्यकाल में पहले भी मैं कांग्रेस से 2020 और 23 तक तो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, तो उसमें भी सरकार ने अपनी कार्यकाल में अपने काम को निभाने की कोशिश काफ़ी की। सरकार ने भी पैसा काफ़ी दिया और धरातल पर काम नहीं होता है। ये क्यों? ये हमारा एरिया है एसी और एसी का लोग ज़्यादा है और बाद में भी बिश्नोई भी रहते हैं, बढ़िया भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं। अब गरीब लोगों का काम नहीं होता, धरातल पर नहीं होता है। ऊपर से राज पैसा देने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ती है। हमारे की यहाँ का जो कोई वर्तमान में सरपंच बन जाते या प्रधान बन जाते, वो काम के लिए सरकार दोनों में भी मेरी नज़र में, मैं पिंसाणु से आज दिन तक मैं पार्टी कांग्रेस में ही हूँ, तो कांग्रेस का भी मैंने जी जान से मेरी मेहनत से मैंने काम किया है और कांग्रेस भी आती है, बीजेपी आती है। अगर कोई काम करने में और होबा देने में वो आदमी और पार्टी कोई कमज़ोर नहीं होती है। कि पहले भी हमारे माननीय पूर्व मंत्री हेमाराम जी ने एक बार बैठे थे मीटिंग में कहा था कि भाई जो फैसला लेने वाला होता है नहीं, स्पेशल फैसला लेता है तो का तो लेता है अंद्रा जी लेता था और का फैसला मोदी जी लेता था। तब हमने भी बात सोची, तो फैसला लेने वाला नेता ऐसा होना चाहिए। अब तो नेता कैसा है, गरीब आदमी कोई जाता है तो उसके 20 बात करता है, या तो वोटों की लिस्ट लावे या आपके कार्यकर्ताओं ने फोन करे पूछे अब वो कैसा है, अरे अपने केड़ो है केड़ो है केड़ो नहीं है वो अपने नहीं देखना है। अपने आदमी अपने पास में आया उसका काम करना। धरातल पर दोनों भी पार्टियों से पैसा राज खूब दे रही है और
ताल पर कोई काम नहीं है, जीरो है। काम तो नहीं है, बताओ ना, दिखता ही नहीं है, कहाँ काम है। नहीं अभी खूब हो रहा है सड़कों का वगैरह हमने। अब सिर्फ ये 1 महीने से ये मंत्री जी ने शायद एक शौचालय को 3 लाख का दिया है, और एक छोटा मोटा ये काम अभी देखने में आया है, और एक SDM साहब आया तो ये थोड़ा घना अतिक्रमण हटाया है, ये देखने में आया है, और बाकी का मुझे तो दिखता नहीं है। और होता हुआ जनता के सबके जनता के नज़रों में है, मेरी एक ही ज़्यादा नज़र थोड़ी है। तो देराम जी आप कांग्रेस के मतलब कार्यकर्ता भी हैं और जिला परिषद में भी हैं, तो मतलब आपका भी यहाँ पर कांग्रेस का यहाँ पर पूर्व में सरकार भी रही, तो आप काम तो मतलब आप कोस रहे हो सरकार तो आपका कहना सही थी। मैं वर्तमान में कांग्रेस में था तो ये मेरा हल्का नहीं लग रहा था। मेरा 8 नंबर वार्ड था, वही हमारे धोरीमने से बाहर का था, और इधर मैंने कोई इंटरफेयर किया नहीं। ये हल्का सरपंच का था, प्रधान का था, MLA का था, और मैं इंटरफेयर करते तो मेरे खिलाफ में वो हमेशा भी कहते आपका एरिया ही नहीं, आप इंटरफेयर मत करो। एक बार मैंने बाबों की डोली के बारे में मैंने एक मुद्दा उठाया था, तो मुद्दा उठाया तो मैंने कहा भाई ये बेचारा बाबा है, ये जन्मजात से यहाँ बैठे है कई पीढ़ियों तक, और जब वो क्या कहता कि विगुड़ी बनी पड़े बिनवाज में जदे कोई सरपंच था उन्होंने बेवकूफ बना के थोड़ी विगुड़ी लागे को नहीं थे, लिख दे दी, बेचारा बाबा ने लिख के दे दी, और देवस्थान के कब्जे में चली गई। तो कब्जे में जाने के बाद में सरकारियों को हमेशा भी बढ़िया कोई कार्यक्रम या मकान बनावा दे नहीं, या खेती करे तो भले करे। अब राज ऊपर से ध्यान रखते हैं कि भाई अगर जो कोई डिपार्टमेंट बना था इसमें डोली में बनाओ, जो मैं वहाँ सुनता था। तो मैंने बाबों को कई बार कहा बाबा आपके साथ में अन्याय हो रहा है, और रोड के पास में जो दुकानों लगा 141 अवैध कब्जा है, उसका पर महीने 15 लाख रुपया आता है। वो 15 लाख रुपया भूमाफिया खाता है, भूमाफिया खाता है। और भूमाफिया से मेरा निवेदन है आपे भी बाबों का पैसा खाओ तो भगवान रे न्याय देना। तो आपके पास में पैसा है तो आलम जी के नाम में दे दो नहीं, आलम जी के नाम नहीं दे तो राज में जमे कर दो नहीं। भाई वो पैसा इकट्ठा होगा तो राज पासा दिन के रोड बनावेला, या कोई खाड़ियाँ बनावेला, या भी कोई ट्यूबवेल बनावेला, पर उसमें भी बाबों की गलती से ही जमीन आज निकल गई है 20-22 बीघा। अब 43 करोड़ का ये टेंडर हुआ है हॉस्पिटल का। तो हमने भी कहा था इधर बाबों की डोली में आप ये मत बनाओ, अगर बनानी है तो काफ़ी हॉस्पिटल जगह ये जो पहाड़ों के पीछे पड़ी है, दोहरा घना ही पड़े कटे। अगर कोई लेनी था नाडी घनी पड़ी, नाडी के अंदर वो एक कॉलेज बनाई थी, उसके अंदर कई कमी पड़ी। कॉलेज के अंदर की तो 2-4 बीघों की जरी थी, 15-20 बीघा जमीन रोड के बैठ गया, वो पानी भरता है तो वहाँ भी बन जाती थी। पर ये बेचारा गरीबों को दबाने के लिए कर रहा है, गरीबों को, और गरीब खुद मरे हुए ईमानदार आदमी के साथ में रहते नहीं है। अब कोई मेरे जैसा कोई जाता भड़ुआ लल्लू पुल्लू करता है, और वोटों की टाइम उसको दारू पिलाते हैं और पैसा भी सुना देते हैं, और पैसों के लालच में जाते हैं, वो सरकार बनाती है और 5 बार वो उसके आराम से मजा करती है। अगर करोड़ों रुपया बजट राज दे रही और राज भी ओलूबा ले रही है, और राज उसकी सर्वे करके जांच नहीं कर रही। अगर जांच करे मैंने तेरे को भाई 50 लाख रुपया दिया, 50 करोड़ रुपया दिया, उसका काम क्या हुआ धरातल पर? यहाँ के जो कर्मचारी है, जो ग्राम पंचायत थे, अगर नगर पालिका है, पंचायत समिति है, उसकी जांच करने वाले नहीं हैं। नेतागिरी करते हैं, नेताओं को पैसा मिलना चाहिए, नेताओं को गाड़ियाँ मिलनी चाहिए। अगर नेताओं के 50-100 आदमी ऐसा फोन पर सेटिंग है छोड़ोड़ा है कि मैं आवाज ताकि माड़ा लेने तैयार रहना, तो गरीब लोगों ने कोई मिलवा ही नहीं दे। ये हालत है। पार्टियां दोनों भी बढ़िया है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर नहीं है, बीजेपी कमजोर नहीं है, पर फिर भी यार कार्यकर्ता कांग्रेस का वो और सही बीजेपी का वो। अगर कांग्रेस में आवे तो वो, बीजेपी में आवे तो वो, समसा तो हगी रही है। अगर ऊपर सर्वे करने वाला आदमी आवे, अगर टिकट तो किसको देनी? टिकट तो आपको देनी है, और मैं उसके काक बगलाई में तो टिकट तो मेरे को देगा, तो वो तो हारेगा। अगर जीत जाएगा तो हमेशा उसके काक में गुस्से रहेगा। अब हमारी यहाँ की सीट ऐसी में आई है, ऐसी में, तो इसके लिए भूमाफिया तैयार हो गया जगह जगह। आपके कोई लेना देनी? 80 साल में हमारी सीट आई है, और हमारा फर्ज, अब नेताओं का फर्ज बनता है कि भाई जिंदगी में आपकी पहली बार सीट आई है, और आप ऐसी वाले आराम से टिकटों मांगो, और हम भी कोई जगह तो टिकट मांगो, और बाद में यहाँ पे कोई ईमानदार आदमी और निष्पक्ष आदमी, सच बात कहने वालों है, पूरे हाथे उबारो तो 5 साल अपन को हम बढ़िया है। नहीं तो ए तो एड़ा में कोई कमठो माथे जाए,
उरे छोकरों ने झाले उरी लुगाइयों ने झाले उन्होंने झाले कह के थाने टिकट दियो कि हमें सोची थी 5-25 रुपया दियो लाख 50 दियो पर लेन आप कब्जे के बैठ दे बस को साइन करावे कुल मिला को कठपुतली बनाने में। अब हमारे धोरीना में यही प्लान है कि कठपुतली बनानी है और जनता से मैं ये निवेदन करना कठपुतली नहीं बनने देना है। 80 साल भारत आजाद होने में हो चुका है, सही उसमें 1-2 कम होगा, मेहनत याद इतना नहीं, 80 साल होने वाला है। तो कठपुतली गड़े में रोना साहब ने बनाई थी तो रोना साहब का खुद का पैर कट गया और रोना साहब अभी तक सरपंच नहीं बनना है, अभी वो हाथ जोड़ रहा है। क्यों? उसने गलती की थी कि भाई जिम्मेवार आदमी को सरपंच बनाना चाहिए, गांव का काम करने वाला होना चाहिए, ईमानदारी से बात करने वाला होना चाहिए। राज तेज पंच पंचायती में दोनों भाई अभी लड़के आगे तो उनको बैठाने वाला अगर वो नहीं माने तो उसको कई उसका रास्ता काटना पड़ता है। उसको नेता कहता है हमारे तो यहाँ दुकान लगाई है, बीजेपी वाला कहता मेरे कब्जे रहे, कांग्रेस वाला कहता मेरे कब्जे रहे, बदनाम होती है कांग्रेस और बीजेपी को। मंत्री तंत्री नहीं, अब मंत्रियों को मंत्री क्या लेना मंत्रियों के, एक बार बन गए उसकी पेंशनों चालू हो गई, गाड़ियां मिल गई, उसका गरीबों को कोई, अब गरीब खुद मरे हुए, अगर गरीब लोग सुधरेगा तो ही अपना ये यहाँ का खखा है बिगड़ोड़ा खुदरेला, ये संसार में होने वाला है। ये बात अरे मैंने 58 साल मतलब लगभग 50-52 साल मेरे को भी हो गया और 1995 में मैं राजनीति में आया था। अच्छा, तो आप राजनीति में आए तो आपने लोगों को क्या आगे नहीं आने दिया, अवसर नहीं? मेरे को हमारी ऐसी क्या लोग ऐसा है बेचारा डरे कि उगे सोना उगे रे थापड़ी तो अपन दुख दे दुए थापड़ी, क्यों ध्यान ही नहीं है बेचारों ने। अगर कोई आदमी कहता है अभी गलत काम करने से कोई दुखी नहीं है, गलत काम करो तो अभी दुखी हुआ नहीं, सही करने से क्यों दुखी हो? कोई चोरी करो ना को डरो, हासी कहने में कड्डा। एक बार मुझे भी कई तरह की ऐसी स्थितियां आई थी। ईमानदारी कभी नहीं डूबने वाली, वलोणो अभी करोगे 7 तो कम तो 50 लीटर है, मक्खन तो इतो ही आवे। तो ये मोइया है मक्खन भूमाफिया खा ले, 7 छोड़ दे बेटा रोता ही मरे 5 साल। तो दयाराम जी अभी जो बात करेंगे जैसे धोरीमना के अंदर क्या अभी गणित बैठ रही है, मतलब कांग्रेस का यहाँ पर चेयरमैन बैठेगा या फिर बीजेपी का, क्या आप बहुत अब ये गणित क्या बैठ रही है आपकी? ईमानदारी से बनना तो मेघवाल है भाई, ऐसी का सही मेघवाल बनो सही जटिया बनो कोई बात, हम भाई है जटिया और मेघवाल भाई है, इसमें हमारे कोई एलर्जी थोड़ी है। कब हक तो बनता है, कांग्रेस में बनता है हक, तो सही दिनेश को बनावे सही दयाराम को बनावे। हमने आज दिन कांग्रेस का काम ही किया है, पार्टी में जिंदगी भर पूरी उसने बेचारे तपड़ बेच दिया, हमने भी हमारी जिंदगी पूरी खराब कर दी, तो हम किताब दन दौड़े। एमएलए एमपी को ये तो रिजर्व होने वाली है नहीं, रिजर्व नहीं होगी तो हमारे को टिकट कौन दे, और हो जाएगी तो भू माफिया तैयार हो जाएगा कि भाई हमारे काख में कौन है उसको टिकट दे रहा हूँ। ये हमारे धोरीना खाका तैयार हो गया है, दोनों ने जगह मतलब अपनी जगह ढाबा खोल दिया है और क्या तू की करे तू कितना पैसा दई क्या इतना उन्होंने ऑफर शुरू कर दिया है। ऑफर शुरू करें कोई गुना साड़ने वालों का को कम टाइम आदमी, अब उसको क्या पता राजनीति कैसी होगी, उसको तो सिर्फ अंगूठा साफ है तैयार करना है और बाद में उन्हें घरे थैला कागज रहा के तू तारे बैठो रे 5 साल तक एड़ा हमारे गांव में कोई सरपंच कम से 15-20 सरपंच है, बैठने की जगह नहीं रही, क्यों? वो दूसरों के हाथ में था। ये मेघवालों की ये हालत है और मेघवालों से मैं यही निवेदन करूँ आप खुद सुधरो, अगर बन जाओ तो आपकी बलबूझ मत रहो। नहीं मैं भी लड़ रहा हूँ, जनता के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा। मैं किस लिए लड़ रहा हूँ? मतलब आपका लोग साथ नहीं देते हैं? मेरा लोग साथ क्योंकि अब क्या हमारी समाज बहुत सक्षम है, होशियार है, पर उन भड़का है फिर कि मन तो गाड़ काट दी, मन ये मैं गाड़ क्यों काटूं भाई? मेरी गाड़ काटने का मतलब क्या है भाई? तू उन तो क्यों जा रही है? अब उसको हंसी बात बताऊं उसके दर्द हो जाती है और ये भूमाफियों के जलन होती है। अगर ये कल बन जाएगा तो मेरे का ऐसे का तैसा कर दे, अरे भाई मैं क्यों करूंगा? कर्मों का खड़ा आपने खोदा तो भगवान अपने आप पूरा करेगा, मैं क्यों करूंगा भाई? इसलिए मेरे से परेशान है कि भाई अगर ये आदमी तो आप पार्षद का चुनाव लड़ेंगे? देखो मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ, मुझे टिकट देगा तो पहली बात है कि धन्यवाद, अगर नहीं देगा तो मेरे वार्ड का जो मेरी जनता है सतीश गांव में वहाँ जो मेरे को टिकट के साथ में रहेगा, मेरे साथ में रहेगा, मैं तो जनता के साथ में हूँ, मैं जनता कहेगा वैसे करूंगा। मैं पर आप चुनाव तो लड़ोगे? मैं चुनाव तो लड़ूंगा, मैं तो आज ही क्या नहीं, अगर मेरे को ये टिकट देगा ठीक है, तो और प्रधान वाली आ रही है उधर भी कुछ मेहनत करूंगा, अगर इधर भी नहीं मिले एमएलए का वोट आ रहा है तो अगर टिकट मांगना तो मेरा फर्ज है, मांगूंगा।
देगा, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। जो मेरे को एक बार मैंने मेरा घर छोड़ा है तो मैं राजनीति में जाऊंगा। चाहे मुझे फकीर बनना मंजूर है, पर मुझे जनता का काम करना, मैं जनता के बीच में सुख दुख में मैं रहने वाला और रहूंगा। आपने जीवन में कितना चुनाव लड़ा है? मैंने 4 बार लड़ा है। पहला डेलीगेट मैंने लड़ा 95 में, तो मुझे भी मेरी टिकट काट दी। तो जब 95 में भी मुझे भी यहाँ कम वोट थे तो मेरी जनता ने खूब मेहनत की, 150 वोट से अगला जीत गया। बीजी बार मैंने भी सरपंच, मैंने भी सामान्य में माथाकूट की है। सामान्य में माथाकूट के सामान्य में जो मैं खड़ा होता हूँ तो अपने गरीब लोगों को दूसरी जाति भड़का देती है। तो जाति को मेघ वाले वोट देने की करे, हमारे यहाँ पे पानी पीवा जाए भाइयों कटे और बैठने की जगह कटे। तो एड़ा एड़ा मिनक है वे वजह हमारे परेशानियाँ। अब छोरा हमारे में छोटी पेटी रा पढ़िया लेके युवा पैदा हुआ नहीं, ये समझने लगा है। ये समझता समझता कोई धीरे धीरे कोई हमारा जुगाड़ बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनने देगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था संघर्ष करोगा तो सत्ता मिलेगी। क्या मतलब आजकल ये जाति और धर्म के नाम ये सब यह जाति धर्म का, गायों के नाम रहा कोई कटारा खोल दे, कोई मंदिर के नाम रहा खोल दे, कोई धर्म के नाम का खोल दे, कोई ऐसी नहीं जो फर्जी बातों करता है। जो दोरीमने में मैंने आज दिन देखा सब झूठी बातों करता है। नेता आता है बातों 20-20 करता है, काम कुछ नहीं होता है। अब जो अधिकारी लोग है बेचारा वो बैठा है दबोड़ा, सही कांग्रेस हो जो उसको एमएलए सीधे फोन कह दे वो मेरा आदमी है ध्यान रखना। अब नौकर की तो बाटे माथे जड़े करे के बेचारा। अब गरीब आदमी के बोलना हारे नहीं, कोई बोले तो दे दिन टेके लाए जे मोए। अरे भाई मैं तो थाने कोई बात ही गलत को की नहीं भाई, तो क्या परेशान करे, क्यों ये दुकान लगाई हुई। आज की तारीख में सरकार कांग्रेस की लानी है तो ऊपर से सर्वे वालों को मेरा निवेदन है, आप सर्वे करके मीटिंग लेके जनता को पूछ के टिकट से कांग्रेस और बीजेपी देगा तो पार पड़ेगा, नहीं तो जनता रे जैसे उसको वोट देगा। टिकटों से तो कोई वोट आता। अब टिकटों को तो ये बदनाम कर रहा है। अब टिकट तो देनी आपको, टेके मैंने। अब आप हमेशा बन क्यों आप हंसी बात के वजी लागे, वो कहवत में मारवाड़ी के हंसी कहते माई माथे में ठोके, ये हमारे धोरीमने में घोड़ी है। तो अपन ये बात करें तो आप जिस तरीके से आपके कई वीडियो वायरल हुए हैं तो उसमें कहते हैं कि मतलब आप भड़काऊ मतलब बयान देते हैं। मैंने कौन सा जाति का भड़काऊ बयान दिया आपने? नहीं, मैंने वो एक पहली भी एक हमारे पास में कोई आदमी मीडिया वाला ने तो इसने कोई मीडिया वाला में ये मोबाइल वाला ने काट साट करके क्या जाटों की ऐसी कर दी तैसी कर दी। मेरा क्या जाट मेरा भाई है, मैं क्यों करूं भाई? जाटों ने मेरा क्या बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा? कभी तो राजपूतों के खिलाफ काट के कर देता, कभी जाटों के खिलाफ के काट के करता, कभी ये षड्यंत्र करता। ये षड्यंत्र के दयाराम को इस आदमी को डाउन कैसे करे, बस ये बड़गों का काम है। तो अब आप तो के ऊपर है मतलब जाट मतलब नाराज है कि भाई ये मेरे पास क्यों नाराज रहे? ये तो यार अपना बंदा ऐसे अपने से खिलाफ मेरे कोई नाराज, मैं तो आज तक नाराज क्यों? ये मैंने ऐसा संबंध नहीं किया, तो उसने काट साट के ये बातों बनाई है। लोगों ने बनाई है। मेरे दिल में ऐसी बात नहीं। मैंने इसको नेगेटिव ने पॉजिटिव मैंने इसको कहा था कि भाई हमारा मेवाराम जी कांग्रेस के आदमी है, आप कांग्रेस को भी कोई मेवाराम जी को भी जाट वोट तो देता वाला नहीं भाई, मेघवाड़ी दे सतीश गांव में देता वाला। जब वो मेवाराम जी जीतते हैं नहीं, कोई मेवाराम जी आपके घर से तो जीतते नहीं है, तो आप वो एक शब्द मैंने कहा भाई अपनी मारवाड़ी भाषा थी और फिर बेटा वन के सोरा डोपा थारी की गौड़ फाटे हाथ गाले को नहीं। एक मैंने ऐसे मारवाड़ी से उसको कहा था, मैंने जानबूझ के ऐसे थोड़े कहा था कि भाई तू ऐसे कर दे, तो उसने काट साट के जैसे तैसे। हमारा तो मेवाराम भी भाई है, कांग्रेस के सब कार्यकर्ता भाई है, मैं तो सतीश काम के बीच में रहने वाला हूँ। कभी तो कहता कि राजपूतों ने मेघवाड़ों के साथ ये कर दिया, तो राजपूतों ने कब अपने साथ में अन्याय किया? कभी कहता जाटों ने, तो जाटों ने हमारे साथ में कब अन्याय किया? कभी कहता कि विष्णु बदमाश है बहन से ऐसे कर देगा, कब किया? कोई करने वाला नहीं। ये भड़काऊ भाषण है। मैं सबके विष्णुओं के बीच में बैठा हूँ। मेरे पास ढाका बैठा, जौनी बैठा, गोदारा बैठा, तेतरवाल बैठा, खिलीरी बैठा, मैं बकवाड़ा बीच में बैठा हूँ आज दिन तो मेरे को। और फिर भी मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ। और धोरीमने में हमारा 2000 वोट है मेघवाड़ा का, और विधानसभा में 50,000 वोट है। हम तो वोटर है, हमारे को आगे नहीं आना। हम वोटर बना के रखे हमारे को। 50,000 वोट है और हमारे को वोटर बना के रखे कि ये आगे नहीं आना चाहिए। और कांग्रेस में को दरिया बसा में तैयार कर दिया कि ये छोटे आदमी के लारे वोटर गणती भी आगे राखी, क्यों ज्यादा होशियारी करे काट दे। मेघवाल ने करे तो होशियार वे तो काले टिकट मांगेला। तो ये जलन है हमारा। मतलब जो व्यक्ति जीवन में पार्टी के प्रति मतलब आगे बढ़ के काम करता है, हमेशा दरिया बिछा था, परंतु उसको आगे नहीं आना अवसर नहीं दिया। आप उसको तो देखने से हमारे को आगे देखना, अगर आगे देखना। अब ये हमारे
नगर पालिका बनी है तो इसमें दूसरी जाति वालों को क्या लेना देना? भाई आपका लेना देना ही क्या है? भाई आपके वार्ड में जाओ, आप जहाँ भी वार्ड है वहाँ खड़ा हो जाओ, अगर आप अच्छो लगे तो मैंने वोट दे देजो, नहीं दे दो तो सीधा निर्दलीय बना देजो या किसी को बना दो। आप हमारे इंटरफेयर क्यों कर रही हो? ये पार्टियों में दुख है, कांग्रेस में और बीजेपी में, और हमारा ऐसा 8-10 ऐसा भूमाफिया है, उसका ये धंधा है, हमारी दुकान बंद हो रही है। अच्छा, वो उनका प्री प्लानिंग काम, बस वही आज से क्या, वो 50 साल से यही कर रहा है। अच्छा, फूट डालो राज वो करो। फूट डालो राज करो। हमारे गरीब लोग समझते नहीं है। अगर समझदारी हो जाए, आज भी हमारे मेघवाड़ा में समझदारी हो जाए, मेघवाड़ कोई बन जाए नहीं, सक्षम आदमी बन जाए ना, हमारे उसे क्या एलर्जी, वही बनेगा तो हमारा भाई बनेगा नहीं। भाई मेघवाड़ बनेगा तो हमारा भाई का नात होगा नहीं, उसमें क्या हमारे एलर्जी, कोई एलर्जी। अगर आदमी ऐसा होना चाहिए, किसी के काख में नहीं रहे, ईमानदारी से रहे, सुख दुख में साथ में रहे, राज से लड़ाई करे, हक के लिए लड़ाई करे, बिना फालतू को गरीब से लड़ाई करने से राजनीति थोड़ी चलती है। कि हम ज्यादा बक रही है, हम रो रही है, क्यों रो रही है? हमने मेरी जिंदगी में 41 साल मैंने कांग्रेस में काम किया, 41 साल मैंने वोट दिया है, जिंदगी भर हम किधर की नहीं गए, इधर की सही वोट दिया तो कांग्रेस में मैंने वोट नहीं दिया। आज दिन तक ऊपर से नेता क्यों नहीं कह रहा है हमारे को, भाई ये हमारा वफादार है, कांग्रेस की पार्टी में 24 घंटा हमारी मेहनत कर रहा है और वफादारी से निभा रहा है, और ऊपर से कहने भाई टिकट का हक तो उसका बनता है। नहीं, वो बन जाएगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। आपके आईने के अंदर दर्द भी जल रहा है, आपके आंसू भी आ रहे हैं ना? तो मेरा दर्द ये है कि मेरी जनता मर रही, रो रही, मैं देख रहा हूँ। ये क्यों बिक जाता है? वोटों की टाइम बिक जाता है, दारू में बिकता है, थैली में बिकता है, ये बिकना बंद होगा नहीं तब अपना राज आएगा। जो हमारे घर में कोई छोटी मोटी कोई कांड हो जाता है, बस भूमाफिया तैयार हो जाता है, एक उसको खींचता है, एक उसको खींचता है। हमारे साथ में एक ऐसी पहले भी अन्याय हुआ था, हमारे मेघवाड़ों की लड़की ने किसी ने अपहरण करके उसके साथ में गलत काम हुआ था, बलात्कार हुआ था, और मेघवाड़ों को ही पीटा। जब हमारे मंत्री थे हेमाराम जी, और मैं भी तो मंत्री थे, सब उसको पता था। उसके घर में उस समय उस गलत काम करके उसके घर में गया, घर में जाके उसको बात बताई, उसने फालतू का हमारे परिवार वालों को पिटाया और परिवार वालों को परेशान कराया, और हमारा लड़का भी बाहर पड़ रहा था बेचारा, कोई लेना दे। उसने क्या किया कि इसके वो घर बैठ बैठ के किया, इसके दयाराम के खिलाफ कोई ऐसा तैसा करके मुकदमा कर देंगे, इसको फंसा देंगे, अपना ठीक हो जाएगा। पर वो दाल नहीं गली, हेमाराम जी भी आई, और भाई हमारे वो ये दूसरी पार्टी वाला है नहीं, क्या अरे RLP वाला नहीं, सॉरी बीजेडी वाले, भीम आर्मी वाले थे। तो भीम आर्मी वाला ने बेचारा मेहनत की, धरने मारा, बैठा भूखा तरह मरिया, तो आखिर उसके घर में वो केस निकला। फिर मेघवाल नहीं समझ रहा है, मराने वाला कूटोने वाला वो हमारा दुश्मनी यहीं रहते, और मेघवाल ही खुद मरते हैं। क्यों मरते हो आप भाई? भाई सामान्य सीट आवे, आपका हक है, आप लड़ाई लड़ो, नहीं हमारा वोट हम दे देंगे। हमारी ऐसी की सीट है, आप भी इसमें दुकानदारी क्यों चला रही हो? ये दुकानदारी चलने बीजेपी को नुकसान। आपका कहना ये कि अभी आपको मतलब मौका मिला, अवसर मिला, लोग मतलब आपके ऊपर है। बस ऐसा आदमी बनना चाहिए कि वो हमेशा ही अपने काख में रहे, उगेरो तो अंगूठो लागे, सील हमारे जेब में रहे। अच्छा, वो अपने अंडर, बस ये अंडर में रहे, ये प्लान है। और मैं ये जनता से कहना चाहता हूँ, जिस वार्ड को वोट जाओ, जिस वार्ड में जाओ, किसको वोट दो, पहले भी कहना उस भूमाफिया से दूर रहना। और टिकट देने वालों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, किसी के कहने से टिकट दोगा तो धीरे धीरे 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, और कांग्रेस के बीच में भाजपा सरकार घुसी है, तो कुछ भी गलियों की दी है, गलियों करते 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 कर अंदर घुसी है, उसको कुछ भी मौका मिला है नहीं। तो ये मौका कौन देता है? वो भूमाफिया देता है। अगर नहीं मौका देता तो ये सरकार कांग्रेस ही चलती। चाहिए। इंदिरा जी ने कोई बुरा किया नहीं, राजीव गांधी ने बुरा किया नहीं। अब कोई मोदी जी ने क्या, मोदी जी तक तो अपने 5 सेकंड उस नाव पे देखिए, आप तो टीवी में देखो, मोबाइल में देखो, अपन कौन मेघवाड़ा में कौन पूछवा दी बापड़ों ने? मेघवाड़ा तो कोई वार्ड वो आवे नहीं, फरतो MLA आवे, ये नहीं माड़ा को गालवा दी। अच्छा, उनको भी माला नहीं पहना देता। और कौन मेघवाड़ा कौन पूछे बापड़ा गला काटे थे कि भूमा भी 50 जना तैयार रहे। उमर तो क्यों है कि भाई अपने भैया भीड़ करनी, माला लावनी, पैया उमरा, गाड़िया उमरी, खर्चा उमरा, जो बापड़ो गरीब को जाए कि साहब तो मलिया को नहीं। अब साहब ने अतरो ठानी है कि बापड़ा दुखी अलगा आँखों तो भाई साबरी कोई 10 फुट तो है, कोई कम से कम मीटर 100 मीटर तो दिखे है। वो आदमी आज किस वास्ते आई हो, हेलो नहीं कर सके। ये कोई जिंदगी भर की नौकरी तो है नहीं कि भाई मैं कलेक्टर बन के बैठ गया 5 साल में। तो कोई आज तो रही गन, कल गौड़ में हाथ गाली गबीड़ दी जाई लोम्बो की, इसमें कोई डरने की बात है? ये जनता का हम तो सेवक है। मैं तो क्या बकरियों में जाओ नहीं, मतलब कोई राजनीति में पद प्रतिष्ठा आदमी की लिमिट टाइम में रहती है। बस पद भी का लिमिट पद की। हमने हेमाराम को रखा, सिर्फ 7 साल MLA रखा, 7 साल, सब बार हेमाराम जी को हमने मेघवाड़ा ने रखा है।
हमारा अगर जो जिंदगी में गुण माने तो मेघवाड़ा रा माने, और बनावे तो मेघवाड़ ने बनावे, बनावे ईमानदार को। हाँ सब, मैं तो ये कहना था, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है कोई, हमारा भाई हमारे सीनियर नेता है, हमारे राजस्थान का सीनियर नेता है, हम तो उसके बच्चों जैसा होगा भाई साहब। फिर भी उसकी ड्यूटी बनती है, उसका हक बनता है, उसको कहना का दिया। हमारे RLP सोड़े ने अमीदाराम कांग्रेस ज्वाइन नहीं करती थी, और हमने पूरे समाज में 101% हमारी पार्टी के वफेदार से हमने वोट दिया है अमीदाराम को। और जाटों ने तो आधा ही दिया है, वो तो भाई आपस में जाट अद्वाद हो गया। और मुसलमान ने मेघवाड़ी कुटोना 33 गाँव वोट को दिया नहीं है। फिर भी वो आज किसी को गरीब को फोन लगाओ कि भाई अमीदाराम ने तुमने गरीब से किसी बात की है? मेरे साथ में वो जिला परिषद था, मेरे साथ बैठा, कई बार होड़ा में काटता बारे, कई बार कांग्रेस वाला काटता, वह हमारा प्रमुख साहब था, कई बार इसकी बात ही नहीं मान रहे थे, बाहर काट रहा। आज वो MP है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि मैं साथ में हमेशा रहा हुआ हूँ, तो उस आदमी को मैं हलसल तो पूछूं कि मैं दिल्ली मुझे जिला परिषद हूँ, आज MP बने हो, देरम जी की हली सली को काम काज क्यों? उसकी दुकानदारियां हैं, अपना खुद का धंधा करना है, आपकी खुद की दुकानों सलाह मतलब आपको ये मतलब आगे नहीं आना देना, आगे नहीं आना, बस अपना मेघ वालो छोकरो आगे नहीं देखना साहे। अब अर्जुन जी, गोपाराम जी को बेचारे को बाहर निकाल दिया था। अब गोपाराम जी के तो भगवान ने रमा पीर ने माड़ा फेरी जो सोरा बड़ा अफसर बन गया, जो लार लार हमें डिग्री पुंगी बंद हुए वहां भी कि वो बड़ा अफसर है, तो कटो भी वो तिकड़म कर दी, तो आज मेरे पास सपना हरू गया। ये मतलब सवा अपने को पानी नहीं पिलाने वाला, मतलब होगी हमारे को गरीब लोगों को तो वोटर बना के रखे, वोटर बना के रखे। अब कल भी हमारा कोई मेघवाल को शहर में नहीं बनेगा, तो आने वाली टाइम में हम भी जाके तैयार हो जाएगी, इसमें क्या है भाई, हम भी तैयार हो जाएंगे, हारेंगे जीतेंगे वो तो समय देखेंगे, हक तो हमारा है। मतलब कुल मिला के आपकी जो लड़ाई है वो हक की लड़ाई है, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जनता के बीच में ही मरूंगा, फकीर हो जाऊंगा, मोदी जी झोड़ी झंडा ले लूंगा, रहूंगा जनता के बीच में मैं रहूंगा। अच्छा, जो मरना करना उससे मुझे कोई डर नहीं है, मेरे क्या करना है, छोकरा मोटा है, छोकरियों घरे गई भी, अब क्या करना, कमाओ खाओ मजा करो, मैं झंडा लेने घूमता, मैं जनता के बीच में रहूंगा, मुझे क्या करना, किसी आपके घर का रोटी खा लूंगा, बाबे के घर रोटी खा लूंगा, किसके घर में रोटी खाऊंगा, माँ की रोटी खानी, मेरे क्या सही है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं तो जनता की सेवा करना है, करूंगा, जिंदा रहूंगा तो करूंगा, मर जाऊंगा उस दिन समय की बात है, वो तो समय बताएगी। ये मेरा निवेदन है, और कोई बताना तो बताओ। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ में देराम आराम जी है, और अभी जिस तरीके से चुनाव को लेकर इन्होंने बताया कि जिस तरीके से हम जिस कम्युनिटी से उनको अवसर नहीं दिया जाता, केवल उनको लोग यूज़ करते हैं, जो बड़े नेता लोग होते हैं, बड़े भूमाफिया होते हैं, मतलब कहीं न कहीं जो इनका कहना है कि हमारी समाज का गला घोटा जाता है। और अभी जो निकाय चुनाव धोरीना के अंदर होने जा रहे हैं, उसके अंदर कहीं न कहीं जो कठपुतली वाला खेल है वो बड़े रोशक के साथ में खेला जाएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु हमारी जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, हम आपको गांव-गांव और शहर के अंदर दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।